Good morning, guys. Welcome back to our discussion in standards and auditing. I'm extremely sorry, guys, for this delay in uploading these videos. So, in this particular video, we are going to discuss SA 320, that is materiality in planning and performing an audit, right? Okay. So, सबसे जो पहला अपना डिस्कशन है, in this particular discussion we are going to ओके देखो यहाँ पे बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है अपना जो मटेरियलिटी। देखो सबसे पहला मैं ये आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ कि जो ऑडिट है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे का नंबर एंड ऐसे का नेम आप लोगों को याद रखना है। सो ऐसे 320 आप लोग मेरे साथ साथ एक बार बोलो, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, राइट। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? री-इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। री-इवेल्युएशन ऑफ मटेरियलिटी, एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, दूसरा कॉन्सेप्ट है री-इवेल्युएशन ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। देखो यहाँ पे इसके बाद जो अपना ब्लैक फॉन्ट में जो लिखा हुआ है ना, ये अपना ऐसे का पंच लाइन है। आप लोग आंसर में ये लाइन को ठोक के आना। क्या है? ऐसे 320 ऑन मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड ऑडिट। देखो ऐसे 320 ऑन मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्स द यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। क्या बोल रहा है? ऐसे 320 which is materiality in planning and audit of financial statement prescribes the use of benchmark in determining materiality for the financial statement as a whole। ये क्या करता है? prescribes the use of benchmark in determining materiality for the financial statement as a whole। determining materiality involves प्रोफेशनल जजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक दो पॉइंट आ गया। एक तो क्या है? द ऐसे प्रेस्क्राइब्स द यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग materiality and determining materiality involves professional judgment। A benchmark is often used as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole। A benchmark is often used as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole। Next thing is factors affecting selection of benchmark for materiality। एक तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मतलब ये जो बेंचमार्क हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें कौन कौन सा फैक्टर प्रीडोमिनेंट है। फर्स्ट है elements of financial statement, that means asset, liability, equity, expense and revenue। तो factors governing the selection of benchmark, उसमें क्या है? elements of financial statement, asset, liability, equity, expense, revenue। next point is nature of the entity, that is life cycle phase of the entity is operating, nature of the entity and the life cycle phase in which the entity is operating। third point is whether there are items to which attention of users of financial statement needs to be drawn। फर्स्ट पॉइंट क्या था? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ द एंटिटी, लाइफ साइकिल फेज ऑफ द एंटिटी इन विच द एंटिटी इज ऑपरेटिंग। मतलब हम लोग को वो पता है ना, वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, उसमें से कौन सा फेज में है। थर्ड इज वेदर देयर आर आइटम्स टू विच अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी ड्रॉन। फोर्थ पॉइंट इज एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड वे ऑफ इट्स फाइनेंसिंग। एक तो एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब डेट में ज़्यादा है, इक्विटी में ज़्यादा है, वो सब बात चल रहा है। फिफ्थ पॉइंट इज द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। जो बेंचमार्क सेट कर रहे हैं ना, उसका वोलेटिलिटी क्या होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 विच डिस्कस री-इवेल्युएशन ऑफ मटेरियलिटी। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट से ही आता है जनरली। री-इवेल्युएशन ऑफ मटेरियलिटी क्या है? वेयर इन अ स्पेसिफिक, देखो री-इवेल्युएशन ऑफ मटेरियलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना। वेयर इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस देयर इज अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स। क्या बोला? वेयर इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस देयर इज अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। ऑडिट में आप लोग पता है ना, असर्शन जब होता है
तीन चीज़ें हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स. Where in a specific circumstances there is a class of transaction, account balance and disclosures for which misstatements of smaller amounts are likely to be expected, for which misstatements of smaller amounts are likely to be expected and these, देखो क्या बोल रहा है, where in a specific circumstance there is a class of transactions, account balance and disclosures for which misstatement of smaller amounts are likely to be expected and these misstatements in aggregate. पहला क्या है, misstatement of smaller amount are likely to be expected and these misstatements in aggregate influence the economic decisions of the users. Then the auditor shall re-evaluate the materiality level. अभी मतलब ऑडिटर रीअसेस करेगा कि उसका मेटेरियलिटी पहले समझो 1 लाख के ऊपर वाला ट्रांजैक्शन में था, अभी देख रहा है कि छोटा छोटा ट्रांजैक्शन जो इन एग्रीगेट material misstatement बन रहा है. In that case the auditor shall re-evaluate the materiality level to be applied to these transactions. In case the auditor re-evaluates a lower materiality level, he shall assess whether nature, timing, extent of further audit procedures are to be modified accordingly. ये क्या है, in case the auditor re-evaluates a lower materiality level, he shall assess whether the nature, timing, extent of further audit procedures are to be modified accordingly. तो ये पॉइंट का जिस्ट क्या है, where in a specific circumstances there is a class of transaction, account balance and disclosures for which misstatement of smaller amounts are likely to be expected and these misstatements in aggregate influence the economic decisions of the users. In that case the auditor shall re-evaluate the materiality level to be applied to those transactions. In case the auditor re-evaluates a lower materiality level, he shall assess whether the nature, timing, extent of further audit procedures are to be modified accordingly. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया री-इवैल्यूएशन ऑफ मेटेरियलिटी. दूसरा पॉइंट क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मेटेरियलिटी. देखो ऐसे 320 का पंचलाइन क्या है, ऐसे 320 on materiality in planning and audit of financial statement prescribes the use of benchmark in determining materiality level for the financial statement as a whole. Determining materiality involves a professional judgment. A benchmark is often used as a starting point. तो यहाँ पे तीन बातें हैं. Benchmark is often used as a starting point in determining materiality. Then factors affecting selection of benchmark क्या क्या है, elements of financial statement, asset, liability, equity, expense, revenue. Then nature of entity, life cycle phase in which the entity is operating, whether there are items to which attention of users of financial statement needs to be drawn. Fourth point is entity's ownership structure and way of its financing. Last point is the relative volatility of the benchmark. लास्ट पॉइंट क्या था, वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क. तो गाइज इन अ वेरी समराइज्ड मैनर वी हैव डिस्कस्ड SA 320 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी SA 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू एसेट रिस्क. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो डेफिनेटली गाइज अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों को फीडबैक दो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर भी करो. चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.